दोस्तों, खरमास को मलमास भी कहा जाता है और इसका महत्व भारतीय ज्योतिष शास्त्र में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसा समय होता है जब सूर्य देव बृहस्पति की राशियों धनु और मीन में गोचर करते हैं। इस बार सूर्य देव 15 दिसंबर 2024 की रात 9:56 पर धनु राशि में प्रवेश करेंगे और यह अवधि 14 जनवरी 2025 तक चलेगी। खरमास की अवधि को ज्योतिषीय दृष्टि से विशिष्ट और प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि यह समय कई प्रकार के मांगलिक कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है। खरमास के समय सूर्य देव का गोचर धनु और मीन राशियों में होता है, जो बृहस्पति ग्रह के अधीन है। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म और शुभता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जब सूर्य इन राशियों में प्रवेश करते हैं तो इसका प्रभाव कमजोर हो जाता है। यह अवधि सूर्य और बृहस्पति दोनों के संयोजन से उत्पन्न ऊर्जा में बदलाव का समय होता है। ज्योतिषियों का मानना है कि इस समय शुभ कार्य करने से वांछित परिणाम नहीं मिलते और कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। वैदिक पंचांग के अनुसार खरमास को धार्मिक और आध्यात्मिक साधना के लिए उपयुक्त समय माना गया है। इस दौरान धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, दान और तपस्या जैसे कार्य करने से विशेष फल मिलता है। इसके अलावा यह समय आत्ममंथन और मानसिक शांति के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारतीय परंपराओं में खरमास को विश्राम का समय कहा गया है, जब व्यक्ति को नए कार्यों की शुरुआत करने से बचना चाहिए और अपने जीवन में संतुलन लाने का प्रयास करना चाहिए। खरमास का नामकरण पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। खर का अर्थ है गधा और यह नाम सूर्य देव के धीमे गति से चलने को दर्शाता है। पौराणिक कथाओं में इसे सूर्य की यात्रा का ऐसा समय कहा गया है जब उनके प्रभाव में कमी आती है। खरमास के दौरान किए गए कार्यों में ऊर्जा और स्थायित्व की कमी महसूस होती है, जो इसे शुभ कार्यों के लिए अनुपयुक्त बनाता है। भारतीय समाज में खरमास के दौरान मांगलिक कार्यों से बचने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में किए गए कार्यों से भविष्य में अस्थिरता और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यह समय दान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उत्तम माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से इस अवधि में सूर्य देव की पूजा और गरीबों की सहायता करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। खरमास का समापन 14 जनवरी 2025 को होगा, जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसे मकर संक्रांति कहा जाता है और यह शुभ कार्यों के लिए पुनः अनुकूल समय की शुरुआत मानी जाती है। इस प्रकार खरमास को भारतीय परंपराओं में एक महत्वपूर्ण समय माना गया है, जो ज्योतिषीय और धार्मिक दृष्टि से विशेष स्थान रखता है। तो चलिए जानते हैं कि इस समय कौन कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इन महत्वपूर्ण बातों को समझ सकें। पहला काम है शादी विवाह करना। शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्यों के लिए खरमास को अत्यंत अशुभ माना गया है। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में इसे विशेष रूप से वर्जित किया गया है। खरमास वह समय होता है जब सूर्य देव बृहस्पति की राशि धनु या मीन में गोचर करते हैं। इस समय सूर्य और बृहस्पति दोनों ग्रह कमजोर माने जाते हैं। चूंकि बृहस्पति को विवाह और मांगलिक कार्यों के लिए मुख्य ग्रह माना जाता है, इसलिए इस दौरान शादी विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की योजना बनाने से बचना चाहिए। माना जाता है कि इन ग्रहों की दुर्बल स्थिति का प्रभाव वैवाहिक जीवन पर पड़ सकता है, जिससे जीवन में तनाव और अस्थिरता आ सकती है। खरमास के दौरान विवाह करने से जुड़े कई पौराणिक और ज्योतिषीय आधार हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय विवाह बंधन में बंधने वाले जोड़े के जीवन में तालमेल की कमी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में आपसी समझ और सामंजस्य को मजबूत करने के लिए ग्रहों का शुभ होना आवश्यक है। लेकिन खरमास में ग्रहों की स्थिति विपरीत होती है, जिससे विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ सकती हैं।
भारतीय परंपरा और संस्कृति में ग्रहों की स्थिति को हर मांगलिक कार्य से पहले देखा जाता है और खरमास में ग्रह स्थिति के कारण शादी जैसे कार्यों को स्थगित करने की सलाह दी जाती है। खरमास के समय किए गए विवाह को स्थायित्व और शुभता प्रदान करने वाले कारक कमजोर हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में विवाह के लिए शुभ मुहूर्त और अनुकूल ग्रहों की स्थिति का विशेष महत्व है। ग्रहों की अनुकूलता से यह सुनिश्चित होता है कि नवदंपति का जीवन सुखमय, स्थिर और समृद्ध हो। परंतु खरमास के समय यह अनुकूलता प्रभावित होती है। यही कारण है कि इस अवधि में विवाह करना शुभ नहीं माना जाता है। शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक होते हैं। इन अवसरों पर ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा का होना आवश्यक है, जिससे नवविवाहित जोड़े का वैवाहिक जीवन सुखद और सफल हो। खरमास में ग्रहों की ऊर्जा में बाधा आती है, जो वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इस अवधि में किए गए विवाह से वैवाहिक जीवन में परेशानियों और विवादों की संभावना बढ़ सकती है। यहाँ तक कि पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि खरमास में शादी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में किए गए मांगलिक कार्य भगवान और ग्रहों की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते। इससे न केवल व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होता है, बल्कि परिवार और समाज में भी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। खरमास के समय विवाह करने से बचने के धार्मिक और सामाजिक कारण भी हैं। हिंदू धर्म में विवाह को केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन माना जाता है। इसलिए इस पवित्र बंधन के लिए ग्रहों की अनुकूल स्थिति होना आवश्यक है। खरमास में ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल होती है, जिससे विवाह के दौरान और बाद में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि किसी कारणवश खरमास के दौरान विवाह करना अपरिहार्य हो, तो धार्मिक सलाहकारों और ज्योतिषियों से परामर्श लेना चाहिए। इस स्थिति में विवाह के लिए विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठानों का सहारा लिया जा सकता है। हालांकि आदर्श रूप से विवाह को 14 जनवरी के बाद मकर संक्रांति के समय तक स्थगित करना ही शुभ माना जाता है, क्योंकि उस समय सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं और खरमास का प्रभाव समाप्त हो जाता है। संक्षेप में, शादी विवाह जैसे शुभ कार्यों के लिए खरमास का समय अनुकूल नहीं होता। यह समय आत्ममंथन और धार्मिक कार्यों के लिए उपयुक्त है, लेकिन मांगलिक कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। जब विवाह जैसे महत्वपूर्ण फैसलों की बात आती है, तो ज्योतिषीय परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखना लाभकारी हो सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वैवाहिक जीवन की शुरुआत शुभ ग्रहों और अनुकूल समय में ही हो। दूसरा काम है नया घर या गाड़ी खरीदना। दोस्तों, खरमास के दौरान नया घर, गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खरमास के दौरान खरीदी गई संपत्तियां स्थायित्व और शुभता प्रदान नहीं करती, जिससे आर्थिक और भावनात्मक रूप से परेशानियां हो सकती हैं। नया घर खरीदना एक व्यक्ति के जीवन का बड़ा निर्णय होता है। यह केवल एक संपत्ति नहीं, बल्कि परिवार के लिए एक स्थायी आश्रय होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर खरीदते समय ग्रहों की स्थिति का ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है। खरमास के दौरान सूर्य और बृहस्पति की कमजोर स्थिति के कारण इसे नया घर खरीदने के लिए अशुभ समय माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय खरीदी गई संपत्ति में सकारात्मक ऊर्जा का अभाव हो सकता है, जो घर के निवासियों के जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। इसके अलावा घर के निर्माण या खरीदारी के समय आने वाली बाधाएं और विवाद भी इस अवधि में बढ़ सकते हैं। गाड़ी खरीदने की बात करें तो यह भी व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है। गाड़ी केवल एक वाहन नहीं, बल्कि सुरक्षा और सुख सुविधा का प्रतीक है। खरमास के दौरान गाड़ी खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह समय शुभ कार्यों के लिए उचित नहीं माना जाता।
ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस समय खरीदी गई गाड़ियों में किसी न किसी प्रकार की तकनीकी समस्या या दुर्घटना होने की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि खरमास के दौरान खरीदी गई गाड़ियां लंबे समय तक सेवा प्रदान करने में सक्षम नहीं होती, जिससे व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में भी खरमास के नियम लागू होते हैं। भूमि और प्रॉपर्टी को भारतीय संस्कृति में पवित्र और स्थायी निवेश माना जाता है, इसलिए इसे खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखा जाता है। खरमास के दौरान प्रॉपर्टी खरीदना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि इस समय खरीदी गई प्रॉपर्टी में विवाद या कानूनी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा इस समय खरीदी गई प्रॉपर्टी पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो सकता है, जो निवासियों के जीवन में अस्थिरता ला सकता है। खरमास के दौरान घर, गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदने से बचने की सलाह के पीछे यह मान्यता भी है कि यह समय आत्ममंथन और आध्यात्मिक कार्यों के लिए उपयुक्त है। इस समय को भगवान और धर्म के प्रति समर्पित करने का सुझाव दिया जाता है। माना जाता है कि इस अवधि में शुभ कार्यों से बचकर व्यक्ति भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। मकर संक्रांति के बाद जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो खरमास समाप्त हो जाता है। इसके बाद ही नए कार्यों की शुरुआत करना शुभ माना जाता है। इस समय ग्रहों की स्थिति अनुकूल होती है, जिससे नई संपत्तियों या गाड़ियों में स्थायित्व और शुभता आती है। इसके अलावा खरमास के दौरान खरीदी गई संपत्तियों की वित्तीय दृष्टिकोण से भी जांच करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस समय वित्तीय लेनदेन में बाधाएं आ सकती हैं या खरीदी गई संपत्तियों का सही मूल्य नहीं मिल सकता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खरमास के दौरान किए गए बड़े निवेशों में लाभ की अपेक्षा हानि की संभावना अधिक होती है। इसलिए यह समय आर्थिक निर्णय लेने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। खरमास की इस परंपरा का पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन में स्थायित्व और समृद्धि बनाए रख सकता है। यह समय न केवल आत्मनिरीक्षण के लिए है, बल्कि भविष्य की योजनाओं को स्थगित करके बेहतर समय का इंतजार करने का संदेश भी देता है। इसलिए यदि आप नया घर, गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो मकर संक्रांति के बाद का समय चुनें। यह निर्णय न केवल आपके वित्तीय और भावनात्मक जीवन को सुरक्षित करेगा, बल्कि आपके परिवार की समृद्धि और सुख शांति को भी सुनिश्चित करेगा। तीसरा काम है गृह प्रवेश करना। गृह प्रवेश, जिसे वास्तु और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, हिंदू संस्कृति में एक शुभ और पवित्र कार्य है। जब कोई व्यक्ति अपने नए घर में प्रवेश करता है तो इसे न केवल नए अध्याय की शुरुआत माना जाता है, बल्कि इसे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का अवसर भी समझा जाता है। इस कार्य के लिए शुभ मुहूर्त का चयन करना अत्यंत आवश्यक है। खरमास, जिसे मलमास भी कहा जाता है, ऐसा समय है जब ज्योतिषीय दृष्टि से गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। खरमास के दौरान गृह प्रवेश क्यों वर्जित माना जाता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस अवधि में ग्रहों की ऊर्जा कमजोर मानी जाती है, जो किसी भी शुभ कार्य को सफलता और स्थायित्व प्रदान करने में असमर्थ होती है। गृह प्रवेश का आयोजन केवल नए घर में प्रवेश तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक व्यापक धार्मिक प्रक्रिया है। इसमें वास्तु पूजन, हवन और देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। इन कार्यों के लिए ग्रहों की अनुकूलता और सही मुहूर्त का होना आवश्यक है। यदि खरमास के दौरान गृह प्रवेश किया जाए तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का कारण बन सकता है। इसके अलावा यह घर के निवासियों के लिए अशांति और बाधाओं का संकेत हो सकता है। इसी कारण से पंडित और वास्तु विशेषज्ञ इस समय गृह प्रवेश से बचने की सलाह देते हैं।
खरमास के दौरान गृह प्रवेश करने से बचने के पीछे एक और बड़ा कारण है कि यह समय आत्मचिंतन और आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त माना जाता है। खरमास के दौरान भगवान की पूजा, ध्यान और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन को प्राथमिकता दी जाती है। नए कार्यों की शुरुआत, जैसे गृह प्रवेश, को मकर संक्रांति के बाद के लिए टाल दिया जाता है, जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो जाती है। मकर संक्रांति के बाद सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जो शुभ कार्यों के लिए अनुकूल समय माना जाता है। यदि आपने नया घर बनवाया है या खरीदा है, तो गृह प्रवेश के लिए मकर संक्रांति के बाद का समय चुनना सबसे बेहतर होता है। इस समय ग्रहों की स्थिति अनुकूल होती है, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा और शुभता को बढ़ावा देती है। इसके अलावा वास्तु विशेषज्ञ इस समय को घर की सजावट और अन्य व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए उपयोग करने की सलाह देते हैं। यह समय घर को पूरी तरह से तैयार करने और गृह प्रवेश के लिए आवश्यक धार्मिक प्रक्रियाओं की योजना बनाने का अवसर प्रदान करता है। गृह प्रवेश की प्रक्रिया केवल ज्योतिषीय दृष्टि से ही नहीं, बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है। यह घर के मालिक और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। इसलिए इसे हर संभव तरीके से शुभ और पवित्र बनाना चाहिए। खरमास के दौरान गृह प्रवेश करने से बचने का उद्देश्य यही है कि नए घर में प्रवेश के समय सभी बाधाएं दूर हों और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। इसके अलावा अगर किसी कारणवश खरमास के दौरान गृह प्रवेश करना अत्यावश्यक हो, तो वास्तु विशेषज्ञों और पंडितों से सलाह लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष पूजा और अनुष्ठानों के माध्यम से इस समय की नकारात्मक ऊर्जा को कम करने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन यदि संभव हो तो गृह प्रवेश को मकर संक्रांति के बाद तक स्थगित करना सबसे उचित होगा। खरमास के दौरान गृह प्रवेश से बचने की यह परंपरा केवल ज्योतिषीय मान्यताओं तक सीमित नहीं है। यह व्यक्ति के जीवन में अनुशासन और धैर्य का प्रतीक भी है। यह हमें यह सिखाता है कि शुभ कार्यों को सही समय पर करने से उनके परिणाम और अधिक सकारात्मक होते हैं। इसलिए यदि आप अपने नए घर में प्रवेश की योजना बना रहे हैं, तो 14 जनवरी 2025 के बाद का शुभ समय चुनें और सुनिश्चित करें कि आपका गृह प्रवेश हर दृष्टि से सफल और शुभ हो। चौथा काम है पूजा पाठ या नई चीजों की शुरुआत। पूजा पाठ और नई चीजों की शुरुआत को हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में अत्यधिक महत्व दिया जाता है। जब भी कोई व्यक्ति नया व्यवसाय, पूजा स्थल की स्थापना या किसी धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत करता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देना और सफलता के मार्ग को प्रशस्त करना होता है। लेकिन खरमास, जिसे मलमास भी कहा जाता है, ऐसा समय है जब इन कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय ग्रहों की स्थिति और ऊर्जा के अनुसार शुभ नहीं माना जाता। यही कारण है कि पूजा पाठ, नए व्यवसाय की शुरुआत या धार्मिक स्थल की स्थापना जैसे कार्य इस समय नहीं किए जाते। खरमास का यह समय आत्मचिंतन, प्रार्थना और भगवान के नाम का स्मरण करने के लिए उपयुक्त होता है, लेकिन नए कार्यों की शुरुआत के लिए नहीं। नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए सही समय और मुहूर्त का होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी नए कार्य का आरंभ ज्योतिषीय दृष्टि से शुभ ग्रहों की स्थिति में किया जाता है। खरमास में ग्रहों की अनुकूलता नहीं होती, जिससे नए व्यवसाय को सफलता और स्थिरता मिलना कठिन हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति इस समय में नया व्यापार शुरू करता है, तो उसे आर्थिक नुकसान, बाधाओं और अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण से खरमास के दौरान नए व्यवसाय की शुरुआत करने से बचना चाहिए। पूजा स्थल की स्थापना भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है, जो घर या व्यवसाय के स्थान में सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बनता है। यह कार्य भी शुभ मुहूर्त में किया जाना चाहिए।
खरमास के दौरान यह अनुष्ठान करना ज्योतिषीय दृष्टि से अनुचित माना जाता है, क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति शुभ नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि इस समय की गई पूजा या स्थापना स्थायित्व और शांति प्रदान करने में असफल हो सकती है। इसीलिए धार्मिक स्थलों की स्थापना या संबंधित अनुष्ठानों को मकर संक्रांति के बाद ही करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत भी इस समय वर्जित मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान करने का उद्देश्य नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना और सकारात्मकता को बढ़ावा देना है। लेकिन खरमास में ग्रहों की स्थिति अनुकूल न होने के कारण इन अनुष्ठानों का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इस अवधि में केवल सामान्य पूजा पाठ और भगवान की स्तुति की जा सकती है। नए धार्मिक अनुष्ठानों को आरंभ करने के लिए मकर संक्रांति के बाद का समय अधिक शुभ माना जाता है। खरमास के दौरान पूजा पाठ और नई चीजों की शुरुआत न करने की परंपरा केवल ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित नहीं है। यह हमें यह सिखाती है कि किसी भी कार्य को करने के लिए सही समय का चयन करना कितना महत्वपूर्ण है। यह समय धैर्य, आत्मचिंतन और तैयारी का प्रतीक है। अगर किसी कारणवश इन कार्यों को खरमास में करना अत्यावश्यक हो तो विशेष पूजा और उपायों के माध्यम से इस समय की नकारात्मकता को कम करने का प्रयास किया जा सकता है। मकर संक्रांति के बाद जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो यह समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल हो जाता है। यह अवधि सकारात्मक ऊर्जा और स्थायित्व का प्रतीक है। इसलिए खरमास के बाद ही पूजा पाठ, नए व्यवसाय की शुरुआत या धार्मिक अनुष्ठानों की स्थापना करना सबसे उपयुक्त होता है। यह परंपरा न केवल ज्योतिषीय महत्व को दर्शाती है, बल्कि यह हमें सही समय पर सही कार्य करने की शिक्षा भी देती है। पूजा पाठ और नई चीजों की शुरुआत जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को तब करना चाहिए जब ग्रहों की स्थिति पूरी तरह से अनुकूल हो। इस प्रकार खरमास के दौरान धैर्य और अनुशासन का पालन करते हुए शुभ कार्यों के लिए मकर संक्रांति का इंतजार करना ही सही निर्णय है। पांचवा काम है यात्रा और बड़े निवेश। यह अवधि न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्णयों के लिए भी सावधानी बरतने का समय है। ऐसे में लंबी यात्रा और बड़े निवेश करने जैसे कार्यों को इस दौरान वर्जित माना जाता है। इसके पीछे ज्योतिषीय कारण और व्यावहारिक अनुभव छिपे हुए हैं। खरमास के दौरान लंबी यात्रा करने से बचने की सलाह दी जाती है। इसका एक बड़ा कारण ग्रहों की स्थिति है, जो इस समय सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बाधित करती है। यात्रा में कई अनिश्चितताएं होती हैं और इस दौरान ग्रहों की अशुभ स्थिति इन अनिश्चितताओं को और बढ़ा सकती है। ज्योतिष के अनुसार खरमास के समय यात्रा के दौरान व्यक्ति को अप्रत्याशित बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इनमें धन की हानि, स्वास्थ्य समस्याएं या यात्रा के उद्देश्य में विफलता शामिल हो सकती है। यह भी माना जाता है कि इस समय की गई यात्राएं मानसिक और शारीरिक थकावट का कारण बन सकती हैं। इसके अतिरिक्त बड़े निवेश करने से भी इस समय बचना चाहिए। निवेश एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है जो दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करता है। खरमास के दौरान ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होती, जिससे निवेश के फैसले में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस समय किए गए निवेश से लाभ की बजाय हानि होने की संभावना अधिक होती है। उदाहरण के लिए किसी नई संपत्ति, व्यवसाय या शेयर बाजार में निवेश करने का निर्णय इस अवधि में असफल हो सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस समय का असर निर्णय क्षमता पर भी पड़ता है, जिससे व्यक्ति सही और गलत का आकलन करने में चूक कर सकता है। खरमास का समय ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आत्ममंथन और स्वयं पर केंद्रित रहने का समय है। इस दौरान किसी भी बड़े कदम को उठाने से पहले गहराई से विचार करना चाहिए। लंबे समय तक चलने वाले कार्यों जैसे निवेश को स्थगित करना ही बेहतर है।
ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में किया गया निवेश न केवल आर्थिक हानि का कारण बन सकता है, बल्कि मानसिक तनाव भी उत्पन्न कर सकता है। इस कारण से ज्योतिष विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि मकर संक्रांति के बाद जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो जाती है, तभी इस प्रकार के कार्य किए जाएं। इसके अलावा खरमास के दौरान की गई लंबी यात्राओं का असर न केवल व्यक्ति के वित्तीय पक्ष पर पड़ता है, बल्कि यह परिवार और सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है। इस समय यात्रा के कारण घर से दूर रहने से व्यक्तिगत और पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। साथ ही ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की अशुभता के कारण यात्रा के उद्देश्य में सफलता नहीं मिलती। अगर यात्रा अत्यावश्यक हो तो इसे सावधानी पूर्वक योजना बनाकर और ज्योतिषीय उपायों के साथ किया जाना चाहिए। व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो खरमास के दौरान लंबी यात्रा या बड़े निवेश से बचने की सलाह तर्कसंगत लगती है। इस समय को शांत और स्थिर बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करना बेहतर है। जब ग्रहों की स्थिति स्थिर और सकारात्मक होती है, तब बड़े फैसले लेना न केवल सुरक्षित होता है, बल्कि इसके परिणाम भी अधिक फलदायक होते हैं। खरमास के दौरान बचाए गए धन और ऊर्जा को मकर संक्रांति के बाद बेहतर अवसरों में लगाया जा सकता है। इस समय आत्मनिरीक्षण और स्वयं के विकास पर ध्यान देना चाहिए। यह अवधि छोटी छोटी दैनिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने, व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों की समीक्षा करने और आने वाले समय के लिए योजनाएं बनाने का सही समय है। खरमास के बाद जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो जाती है, तो यात्रा और निवेश जैसे कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सकता है। अंततः खरमास का उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि जीवन में सही समय का इंतजार करना कितना महत्वपूर्ण है। चाहे वह यात्रा हो, निवेश हो या कोई और बड़ा निर्णय, इन्हें सही समय और परिस्थिति में करना ही लाभदायक होता है। इस प्रकार खरमास के दौरान धैर्य रखना और शुभ समय का इंतजार करना ही समझदारी है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी खरमास के दौरान कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल श्री राधे वास्तु को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।